हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सेंटेंस। अभी की जैसे कि बात की थी ग्रामर की, तो इसमें हम बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। क्योंकि जब भी आप स्पोकन की बात करें या नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करें या ग्रामर पोर्शन की बात करें, तो सबसे पहले बात आती है कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्या हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है? नो। तो क्या मीनिंग होगा? कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ऐसा वर्ड ग्रुप जिसमें कि जो वर्ड्स हैं उनको मीनिंगफुल तरीके से और ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज किया है, जो कि एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ अरेंजमेंट वर्ड इन द ऑफ, तो क्या आपको समझ में आया? क्या ये सेंटेंस बन रहा है? नो। लेकिन जब हमने इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया और लाइन बनी द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, तो ये क्या हो गया? तब ये एक सेंटेंस बन गया। मतलब कोई भी वर्ड, कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक ऑर्डर में लिखा हो, कंप्लीट सेंस दे और मीनिंग प्रोवाइड करे, वो क्या है? सेंटेंस। नाउ वी विल डिस्कस कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? तो जो फर्स्ट इसकी कैटेगरी है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। इसे डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। सेकंड है क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये एक ही है, इसको क्वेश्चन सेंटेंस भी बोला जाता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। नंबर थर्ड इज़ कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लामेशन एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिफ्थ है विश और ऑपिटेटिव सेंटेंस। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 4 ही मेंशंस होते हैं, बट एग्जैक्टली जो है वो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो इनकी कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज के बेसिस पे। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एक एक सेंटेंस को, साइड बाय साइड उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट का मतलब, जैसे कि आपको वर्ड से समझ में आ गया कि क्या मतलब है यहाँ पे। स्टेटमेंट मतलब कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट दैट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। कोई भी, जैसे कि वाल्मीकि रोड द रामायणा, आई एम वर्किंग, कोई भी इस तरीके का सेंटेंस जो है, और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। लाइक अगर सेंटेंस की बात करूँ स्टेटमेंट, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया, एक डिक्लेरेशन हो गया। अब इसी को नेगेटिव अगर बनाना हो, कभी कभी ये नेगेटिव सेंस में हो जाता है, तो नोट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स में क्या चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि चीज़ें एग्जाम्पल से बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर होती हैं। तो स्टेटमेंट सेंटेंसेस के या फिर असर्टिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आई नीड टू डू माई होमवर्क टुनाइट। अब देखिए ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और जो इसकी एंडिंग होती है वो किससे होती है? फुल स्टॉप से होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई डोंट वॉन्ट टू लीव पास्ता फॉर डिनर, सो आई विल हैव टू बाय समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट सेंटेंस है। आवर फ्लाइट बैक टू लंदन फ्रॉम स्पेन वॉज कैंसल्ड, सो वी हैड टू स्टे एन एक्स्ट्रा नाइट। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं स्क्रीन पे, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है, या फिर स्टेटमेंट या फिर डिक्लेयर किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो ये बात हुई असर्टिव सेंटेंसेस की, या फिर इसे स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आपको पता होगा जो वर्ड इंटरोगेट है वो खुद क्या है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन और इंक्वायर अबाउट समथिंग। हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता नज़र आएगा, और जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, और जो सेंटेंस एंड होता है वो किससे होता है? जो सेंटेंस एंड होता है वो होता है आपका क्वेश्चन मार्क से। सो क्वेश्चन मार्क से आप सब अवेयर होंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, और दूसरा पूछा जाता है डब्लू फैमिली से रिलेटेड।
अब जो वर्ब है वो कैसे होती हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, एक्सेट्रा। तो डायरेक्ट वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि डज ही कम, डू यू हैव एनी पेन। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। और कुछ जो क्वेश्चन है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, वो स्टार्ट होते हैं WH फैमिली से, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाई यू आर कमिंग लेट। तो ये जो सेंटेंसेस हैं या ये जो एग्जांपल्स हैं, ये किसके एग्जांपल हैं, WH फैमिली से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ, जैसे डिड यू फाइंड डेजी, व्हेन विल वी पे, डू यू हैव रामा, डू यू नो रामा, विच सब्जेक्ट वुड यू लाइक टू राइट अ पोएम ऑन, डू यू हैव अ फ्रेंड हु इज़ काइंड टू यू, हु मेड दिस ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सेंटेंसेस हैं हमारे इंटेरोगेटिव के। अब आप देखिए, आप इनकी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस थे वो एंड हो रहे थे फुल स्टॉप के साथ, बट हेयर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, एंड हो रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। स्टार्टिंग तो कैपिटल लेटर से ही होगी, लेकिन वो एंड किससे हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ। ये दो तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पहला वर्ब को यूज़ करके इज़, एम, इज़, आर, डू, डज, हैज़, हैव, इस तरीके से, और दूसरा WH फैमिली की हेल्प से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ कॉमन कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, एडवाइस। जो कमांड दे, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट, इस तरीके की चीज़ों को इलाबोरेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एंड होते हैं ये फुल स्टॉप के साथ, और इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब फोर टाइप्स हैं वो इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, जैसे कि कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ बी क्वाइट, तो बी क्वाइट क्या है, एक कमांड दी गई है यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि उनको क्या होना है, क्वाइट होना है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, यहाँ पे क्या है, एक रिक्वेस्ट है। नेवर टेल अ लाई, ये क्या है, एक एडवाइस है। नाउ अब कुछ और सेंटेंसेस के एग्जांपल्स की बात करते हैं, क्योंकि एग्जांपल से आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप के साथ एंड है। डोंट एवर टच माई फ़ोन, ये क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एडवाइस दी गई है। गिव मी अ पेन एंड अ पेंसिल, यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट की गई है। प्ले विद इंटेंसिटी एंड करेज, यहाँ पे भी क्या की गई है, एडवाइस दी गई है। रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड। तो इस तरीके की जो ये सेंटेंसेस हैं इनको क्या बोला जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और इसके अंदर कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं हम। नाउ वी हैव द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और विश सेंटेंसेस। इनको विश सेंटेंसेस भी बोलते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। When imperative sentence express prayer, keen wish, curse, तो वो क्या हो जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनकी कहाँ से स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट्स विद मे और विश, एंड विद फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये दो तरीके से एंड होते हैं, फुल स्टॉप के साथ भी होते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ भी होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखिए, मे यू लीव अ लॉन्ग लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू बी अ डॉक्टर, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और विश सेंटेंसेस, राइट। अब जो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा सेंटेंस है, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और ये एंड किसके साथ होते हैं, एंड विद एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क ये जो स्क्रीन पर विजिबल है जिसको आप देख रहे हैं, इसके साथ मार्क, ये जो सेंटेंस हैं ये लिखे होते हैं, और इनको फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है, राइट। क्योंकि कोई भी सेंटेंस जहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है तो आप उसको फाइंड आउट बहुत ईजिली कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यू डिड अ रियली गुड जॉब, वाओ
आई रियली कैन नॉट बिलीव व्हाट डिड दैट, माई गॉड, ओह दैट इज़ एक्सीलेंट, आई हैव नो आइडिया व्हाट दे थिंक ऑफ अस। तो इनके साथ देखिए ये जो मार्क है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसका यूज़ किया जाता है और हमेशा ही किया जाता है एक्सक्लेमेटरी। अब अगर हम बात करें कि किन सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, स्टेटमेंट सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और विश और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। थैंक यू।